भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सदन नमस्ते जी। संस्कृत कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लृट लकार भविष्यत काल के विषय में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। 5 लकारों में से 4 लकार हम देख चुके हैं। लट लकार वर्तमान काल, लोड लकार आज्ञार्थ और लंग लकार अनद्यतन भूतकाल, भविष्य विधिलिंग लकार आज्ञा तथा चाहिए अर्थ। आगे 5वां लकार है लृट लकार भविष्यत काल। तो इसका रूप ऐसे चलता है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत, स्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। संक्षिप्त रूप में इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। सूचना है कुछ स्थानों में जो धातु है स्यति, स्यतः, स्यन्ति ऐसे भी चलता है। स्यसि, स्यथः, स्यथ, स्यामि, स्यावः, श्यामः ऐसे चल जाएगा। तो यहाँ पर वाक्य बनाएंगे इसको लगा के, प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में। भविष्यत काल में जो आगे होने वाला है उसको भविष्य बोलते हैं। मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं कल इस कार्य को करूंगा। तो जो भविष्य काल के लिए लृट लकार का प्रयोग होता है। बाद में जो हम कार्य करने वाले हैं, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं खेलूंगा, तो इसमें इस लकार का हम प्रयोग करेंगे। वाक्य है बालक घर जाएगा, बालक घर जाएगा। बालक करता है बालकः, घर को ये कर्म है, गृहम जाएगा, गमिष्यति, बालकः गृहम गमिष्यति। वह घर जाएगा, सः गृहम गमिष्यति। ये प्रथम पुरुष एक वचन में है। ऐसे ही प्रथम पुरुष द्विवचन में, बहुवचन में भी कर सकते हैं। दो यहाँ पर द्विवचन में है, देखिए वे दोनों घर जाएंगे, तौ गृहम गमिष्यतः। यहाँ जैसे पठिष्यतः आया प्रथम पुरुष द्विवचन में, यहाँ पर गमिष्यतः। सब बालक घर जाएंगे, सब बालक है ते बालकाः गृहम गमिष्यन्ति, यहाँ पर गमिष्यन्ति। प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। कर्ता एक वचन में तो क्रिया एक वचन, कर्ता द्विवचन में तो क्रिया भी द्विवचन में, कर्ता बहुवचन में तो क्रिया भी बहुवचन में। आगे बालिकाएं खेल लिखेंगी, लेख लिखेंगी। बालिकाएं तो बालिकाः लेखम लेखिष्यन्ति, बालिकाः लेखम लेखिष्यन्ति बहुवचन में है। सज्जन हंसेगा, सज्जन के लिए साधु हो हसिष्यति। तू हंसेगा ये मध्यम पुरुष में है, त्वम हसिष्यसि। यहाँ मध्यम पुरुष में क्या है, पठिष्यसि, तो यहाँ पर हसिष्यसि। और उत्तम पुरुष में मैं लिखूंगा, अहम लेखिष्यामि। तो कर्ता मध्यम पुरुष में, क्रिया मध्यम पुरुष में, कर्ता उत्तम पुरुष में तो क्रिया भी उत्तम पुरुष में, तो अहम हसिष्यामि। ऐसे एक वचन में भी, द्विवचन में और बहुवचन में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर त्वम हसिष्यसि लिखा है, तो यहाँ पर तुम दोनों युवाम हसिष्यथः ऐसे हो जाएगा। और बहुवचन में यूयम हसिष्यथ ऐसे होगा। ऐसे ही अहम लेखिष्यामि, हम दोनों आवाम लेखिष्यावः, और हम सब वयम लेखिष्यामः। तो कर्ता के अनुसार क्रिया। और कुछ धातुएं देखते हैं हम। भू धातु का कैसे चलाएंगे, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भू धातु अर्थात होना। और आगे है गम धातु। गम धातु किस अर्थ में होता है, जाना अर्थ में। तो गम धातु का गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, यहाँ पर आप लोग सब लिख लेंगे कभी में। रक्ष धातु रक्षा करना अर्थ में, रक्षिष्यति, रक्षिष्यतः, रक्षिष्यन्ति। वद धातु बोलने अर्थ में, वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति। ये तो केवल प्रथम पुरुष का है, सही मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में भी लिख लेंगे।
आगम आना, आगमिष्यति आगमिष्यतः आगमिष्यन्ति। क्री धातु करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति। खाद धातु खादिष्यति खादिष्यतः खादिष्यन्ति। क्रीड धातु क्रीडिष्यति क्रीडिष्यतः क्रीडिष्यन्ति। पत धातु क्रीड अर्थात खेलना, पत धातु अर्थात गिरना, पत्ते गिर रहा है तो पतिष्यति पतिष्यतः पतिष्यन्ति। स्मृति धातु स्मरण करना, जो हम पाठ स्मरण करते हैं इसलिए स्मृति धातु। स्मरिष्यति स्मरिष्यतः स्मरिष्यन्ति। ह्री धातु हरण करना, कोई ऐसे चोरी कर लेना, हर के ले लेता है ना, हरण कर लेता है तो इसलिए ह्री धातु प्रयोग होता है। हरिष्यति हरिष्यतः हरिष्यन्ति। लिख धातु लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति। हस धातु हसिष्यति हसिष्यतः हसिष्यन्ति। तो ये केवल एक वचन में लिखा है, आप लोग द्विवचन और बहुवचन में भी लिख लेंगे और तीनों पुरुषों में भी लिख लेंगे। तो ऐसे कुछ उदाहरण दिया गया है। और भी अनेक धातुओं में ऐसे इष्यति का प्रयोग होगा, ये सब इष्यति अंत में प्रयोग होगा। यहाँ है ना इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, ये जो स्यति स्यतः स्यन्ति भी प्रयोग होता है आया, तो इसका भी हम देखते हैं उदाहरण। देखिए आगे, यह है पच धातु में स्यति लग जाता है तो पक्ष्यति हो जाता है। च को क हो जाता है और पक्ष्यति ये व्याकरण नियम से ऐसे हो जाता है। तो केवल हम ऐसे ही समझते हैं अभी। पच धातु का पच अर्थात पकाना, माता जी भोजन पका रही है तो पचाने के लिए क्या होगा, पचती होता है वर्तमान काल में, लेकिन पकाएगी तो भविष्यत काल में पक्ष्यति पक्ष्यतः पक्ष्यन्ति। नम धातु का नमस्कार करना तो नन्स्यति, क्या उच्चारण करेंगे, नन्स्यति नन्स्यतः नन्स्यन्ति। दृश्य धातु देखना तो लट लकार में क्या चलता है, पश्यति पश्यतः, लेकिन यहाँ पर कैसे चलेगा, लृट लकार भविष्यत काल में द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति। उच्चारण देखिए ध्यान से, पक्ष्यति पक्ष्यतः पक्ष्यन्ति, नन्स्यति नन्स्यतः नन्स्यन्ति। ऐसे यहाँ पर द्रक्ष्यति जो श होता है ना उसमें क और मूर्धन्य स रहता है, इसलिए द्रक्ष्यति द्रक्ष्यति यह है यहाँ पर, तो द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति। पा धातु पीना, जल पीना तो पीबती पिबतः चलता है लट लकार में, यहाँ पर लृट लकार में पास्यति पास्यतः पास्यन्ति ऐसे चलेगा। घ्रा धातु सूंघने अर्थ में सूंघना, घ्रास्यति घ्रास्यतः घ्रास्यन्ति ऐसे चलता है। घ्रा धातु सूंघना, तो और भी बहुत सारे ऐसे ही चलेगा। तो उदाहरण के रूप में हम इतना केवल धातुएं देखें, और भी धातु को आगे धीरे धीरे हम समझते जाएंगे। तो यह हो गया लृट लकार में हम प्रयोग देख लिए। तो इन सब को अच्छे से देख लेंगे और समझ लेंगे, जहाँ समझ में नहीं आएगा फिर पूछ लेंगे। आगे देखते हैं हम पिछले पाठ में जो हम देखे थे कि रेप और स्वकार के बाद नकार को नकार हो जाता है, स्वर आए ह य व आए अथवा कवर्ग पवर्ग बीच में आए तब भी, ये पिछले पाठ में हम देखे थे। आगे और थोड़ा उसी को देखते हैं। इसमें री री आने के बाद भी न कर्ण हो जाता है, र श के साथ तो है ही नियम, लेकिन री और दीर्घ री के साथ भी ये नियम लागू होता है, न कर्ण हो जाता है। शब्द रूपों में पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन में ये नियम नहीं लगता है। शब्द रूप में जैसे राम शब्द में रामान होता है, वहां पर तो न कर्ण नहीं हो रहा है इसलिए नहीं होता है। शब्द रूप में पुल्लिंग पुल्लिंग शब्द में द्वितीय बहुवचन में ये नियम नहीं लगेगा, जो ये र और श के बाद वाला। और धातु रूप में प्रथम पुरुष बहुवचन में नहीं लगेगा, जैसे पठन्ति रक्षन्ति गच्छन्ति होता है ना, तो इसलिए वहां पर भी नहीं लगता है प्रथम पुरुष और बहुवचन में। तो ये तो हम पिछले पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्द में देखे थे। अभी देखते हैं अकारांत नपुंसक लिंग में कैसे प्रयोग करेंगे हम। नपुंसक लिंग में भी ये नियम लागू होता है, वहां पर तो बहुवचन में यहाँ पर चेंज हो रहा है, यहाँ हो जाएंगे, इसलिए तो कहा गया केवल पुल्लिंग में नहीं होता है। तो ये गृहम शब्द क्या है, अकारांत नपुंसक लिंग है। गृहम गृहे गृहाणी, यहाँ पर गृहा नी नहीं हुआ, न को न हो गया है क्योंकि र री के बाद आ रहा है। ऐसे ही तृतीय विभक्ति एक वचन में गृहेण, और षष्ठी बहुवचन में गृहाणाम, और संबोधन में भी गृहाणी। तो ये नपुंसक लिंग में यहाँ भी चयन परिवर्तन हो रहा है, यहाँ भी तृतीय वचन में, षष्ठी बहुवचन में और संबोधन में।
तो ये नपुंसक लिंग में भी ऐसे प्रयोग करेंगे और री के बाद भी होता है, तो इसको फिर से हम आवृत्ति कर लिए। और देखिए आगे यहाँ पर कुछ नपुंसक लिंग के शब्द, नपुंसक लिंग के कुछ शब्द देखते हैं। पुल्लिंग के शब्द तो हम काफी देख लिए थे। दुग्धम, ये नपुंसक शब्द है, दूध को दुग्धम कहते हैं। घृतम, घी। तक्रम, छाछ, लस्सी जो बोलते हैं, मट्ठा। सूपम, दाल। अन्नम, अनाज। साकम, सब्जी। क्षेत्रम, खेत। नेत्रम, नेत्र। उदरम, पेट। वस्त्रम, कपड़ा। काष्ठम, लकड़ी। तो ये कुछ यहाँ पर दे दिया गया आपको। जो हमारे से जुड़े हुए हैं उन लोग को हम पीडीएफ भी भेज देंगे, और जो जुड़े नहीं हैं उन लोग हमारे संपर्क कर लेंगे। तो आपको इससे अलावा भी जो हम यहाँ पढ़ाते हैं, उसके अलावा जो हम पाठ्य सामग्री देते हैं वो भी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से हम पहुँचा देंगे, जिससे आप और भी सरलता से इन सबको सीख पाएंगे। तो इन पाठ को अच्छे से कॉपी में लिख लिया करिए, क्रम से कक्षा 1 से लेकर क्रम से लिखते जाइए। और क्रम से जब लिखते जाएंगे तो पीछे के पाठ की आवृत्ति भी कर पाएंगे। और जहाँ समझ में नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर रहता है, वहाँ देख के हमसे संपर्क कर लेंगे। और जिनके पास इस पुस्तक का पीडीएफ नहीं है, और भी जो पाठ्य सामग्री है संस्कृत सीखने के लिए, वो आपको उपलब्ध करा देंगे। तो आप हमको संपर्क कर लेंगे, जो हमसे संपर्क नहीं किए हैं। तो आज कक्षा को यहीं विराम देते हैं। ओम।